ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है एमवीसी के अंदर फिल्टर्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमवीसी के हवाले से फिल्टर्स। ये फिल्टर्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले मैं आपको हमारी जो एमवीसी एप्लीकेशन होती है, जो नॉर्मल एप्लीकेशन होती है, उसका वर्क फ्लो पहले आपको समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब हमारी जो एमवीसी एप्लीकेशन है उसके अंदर क्लाइंट से लेके, ठीक है, जो भी सारा प्रोसेसिंग होती है वो वर्क फ्लो, वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट होता है। ठीक है, क्लाइंट मतलब हमारे पास जो हमारी मशीन पे जो ब्राउजर होता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट मशीन के ऊपर जो ब्राउजर रन होता है उस पे हम क्या करते हैं, कोई भी यूआरएल लिखते हैं। ठीक है, सही है, मतलब फॉर एग्जांपल फेसबुक है, मैं अपने एड्रेस बार पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब वो जो यूआरएल में लिखता हूँ एड्रेस बार में, इसका मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, किसी एप्लीकेशन के पास जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब क्लाइंट से मैंने कोई भी एमवीसी एप्लीकेशन का लिंक वहां पे लिखा और मैं उसको फॉर एग्जांपल रन किया मैंने, ठीक है, तो रिक्वेस्ट हमारी सबसे पहले कहाँ जाती है, राउटिंग के पास, रूट जिसे कहते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको फर्स्ट टाइम हैंडल कौन करता है, कंट्रोलर हैंडल करता है। लेकिन कंट्रोलर से पहले वो रूट चेक करता है। ठीक है, इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने क्लाइंट ब्राउजर पे लिखा, मुझे होम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन मेथड के पास जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि वो जो रूट है, मतलब हमारे पास जो रूट कॉन्फ़िग फाइल होती है ना, उसमें जो हम रूट डिफॉल्ट रूट हमने डिफाइन किया होता है। रूट मतलब हमारी एप्लीकेशन में दाखिल होने का, एंटर होने का रास्ता। ठीक है, तो वो रास्ता क्या होता है, होम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन मेथड से मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंटर करूंगा। सही है, तो अगर मैंने क्लाइंट पे फॉर एग्जांपल जो भी यूआरएल लिखा है वो सबसे पहले कहां पे जाएगा, वो सबसे पहले चेक होगा हमारी रूट में, मतलब जो रूट कॉन्फ़िग की फाइल होती है उसमें सबसे पहले चेक होगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन मेथड एग्जिस्ट करता है तो रिक्वेस्ट दोबारा कहां पे जाएगी, कंट्रोलर के पास जाएगी। किस कंट्रोलर के पास जाएगी, जिस कंट्रोलर को मैंने रूट में डिफाइन किया हुआ। ठीक है, रूट में मैंने होम कंट्रोलर हम बनाते हैं। ठीक है, तो होम कंट्रोलर अगर रूट में है तो वो उसी कंट्रोलर के पास आएगा। मतलब अब रिक्वेस्ट किसके पास आ गई, रूट में चेक होने के बाद कंट्रोलर के पास आ गई। ठीक है, अब कंट्रोलर क्या करता है, वो देखता है कि मेरे कंट्रोलर के अंदर कौन सा एक्शन मेथड कॉल किया गया है। ठीक है, मतलब कंट्रोलर के अंदर क्या होते हैं, एक्शन मेथड्स होते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि मैंने होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल किया, तो मतलब यहाँ पे अब कंट्रोलर से रिक्वेस्ट चली गई किसके पास, उस एक्शन मेथड के पास जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर एक्शन मेथड के साथ क्या अटैच होता है, व्यू अटैच होता है। ठीक है, मतलब जब भी मैं एक्शन मेथड कॉल करता हूं तो हमारे पास उसका क्या जनरेट होता है, व्यू जनरेट होता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल किया है तो इंडेक्स एक्शन मेथड के साथ जो भी व्यू अटैच है वो मुझे रिटर्न हो जाता है, मतलब वो मुझे डिस्प्ले हो जाता है मेरे ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये एक वर्क फ्लो होता है हमारी एमवीसी एप्लीकेशन का। सही है, तो अब यहाँ पे फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट कहां पे आता है, देखो अब मैं आगे चलता हूं। अब यहाँ पे देखो इसका पॉइंट, in an ASP.NET MVC application there might be situations where you need to implement some functionality before or after execution of an action method। भाई देखो एक्शन मेथड के साथ क्या बाइंड हुआ होता है, व्यू बाइंड हुआ होता है। सही है, मतलब जब भी हम एक्शन मेथड कॉल करते हैं तो व्यू चलता है। सही है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये देखो मेरा ये एक्शन मेथड है ना। ठीक है, मैं चाह रहा हूं जब भी ये एक्शन मेथड कॉल होगा उससे पहले मुझे कोई लॉजिक लगानी है। मतलब एक्शन मेथड के चलने से पहले मैं कोई लॉजिक लगाना चाह रहा हूं, मतलब जैसे एक्शन मेथड के पास वो आएगा उसको कॉल करने से ठीक पहले मुझे कोई लॉजिक लगानी है, कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, तो वो मैं किसके थ्रू कर सकता हूं, फिल्टर्स के थ्रू कर सकता हूं। ठीक है, मतलब एक्शन मेथड कॉल करने लगा हूं मैं, उससे पहले मुझे कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, कोई लॉजिक अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल
मेरा एक एक्शन मेथड है इंडेक्स। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा एक्शन मेथड जो कॉल होगा वो तब कॉल होगा जब मेरा यूजर लॉग इन हुआ होगा। ठीक है, मतलब इंडेक्स एक्शन मेथड है ना, उसके साथ एक व्यू अटैच है। मैं चाह रहा हूं कि जब वो एक्शन मेथड कॉल हो तो उससे पहले मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं कि वो ये चेक करे कि वो हमारे पास लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ। अगर लॉगिन नहीं हुआ तो वो इस एक्शन मेथड और इसका जो हमारे पास व्यू होता है उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह एक्शन मेथड कॉल होने के बाद, मतलब व्यू के कॉल होने के बाद मुझे कौन सी फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है वो भी हम फिल्टर्स की मदद से दे सकते हैं। सही है, ठीक है। मतलब देखो, सिंपल सी लॉजिक ये है कि फिल्टर्स हम क्यों यूज करते हैं कि अगर मुझे अपने एक्शन मेथड को कॉल करने से पहले या एक्शन मेथड के कॉल करने के बाद अगर कोई लॉजिक अप्लाई करनी है तो मैं यूज करता हूं फिल्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे एक्शन मेथड में कोई एक्सेप्शन आई, मतलब मैंने जो एक्सेप्शन मेथड बनाया उसके अंदर जो भी मैंने कोडिंग की है उसके अंदर कोई एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो जब एक्सेप्शन आ गई उसके बाद, मतलब उसके आफ्टर में क्या हो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसी एक्सेप्शन आती है मेरा एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जब अगर मेरे एक्शन मेथड में कोई एक्सेप्शन आ रही है तो मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो, बल्कि उसके एग्जीक्यूट होने के बाद मैं कोई ऐसी लॉजिक लगा दूं, ठीक है, जिससे क्या हो कि मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो। सही है, एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मतलब यहां पे भी मैं फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूं कि भाई एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले या बाद में अगर मुझे कोई लॉजिक लगानी है तो मैं यूज करूंगा फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट एमवीसी के अंदर। ठीक है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो वही पॉइंट, इन सच सिचुएशंस यू नीड टू यूज फिल्टर्स। मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके एप्लीकेशन में तो आप क्या यूज करते हो, फिल्टर यूज करते हो। अब देखो हमारे पास 5 टाइप के फिल्टर्स होते हैं। कितने टाइप्स के फिल्टर्स होते हैं एमवीसी के अंदर, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारे पास ऑथेंटिकेशन फिल्टर, फिर होता है ऑथराइजेशन फिल्टर, फिर होता है एक्शन फिल्टर्स, फिर है रिजल्ट फिल्टर्स और फिर है हमारे पास एक्सेप्शन फिल्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं कि फिल्टर्स अप्लाई कैसे किए जाते हैं एक्शन मेथड पे। भाई देखो, आपको याद होगा हमने अपने एक्शन मेथड के ऊपर एक एट्रीब्यूट पढ़ा हुआ है HTTP पोस्ट, याद है, HTTP पोस्ट हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा हुआ है। तो ये फिल्टर्स भी उसी तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। HTTP पोस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते थे, उसी तरह ये जितने भी फिल्टर्स हैं उनको भी हम कहाँ पे लिखते हैं, एक्शन मेथड के ऊपर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर हम ये फिल्टर्स रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि ये अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एक फिल्टर लगाता हूं, ठीक है, तो एक्शन मेथड के चलने से पहले उस फिल्टर की क्या लॉजिक है वो इन पांचों में से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास 5 फिल्टर्स की टाइप्स हैं। सही है, और एक बात यहाँ पे बताता जाऊं, देखो नोट है एक नीचे, इसको गौर से पढ़ना। टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन ASP.NET MVC एंड देयर सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब कि एक एक्शन मेथड पे मैं मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकता हूं। सही है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक एक्शन मेथड पे एक ही फिल्टर अप्लाई करूं। ठीक है, एक एक्शन मेथड पे मैं मल्टीपल फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकता हूं। मतलब एट अ टाइम मैं ये 5 फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकता हूं एक एक्शन मेथड के ऊपर, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, मतलब अगर मैंने, समझो एक एक्शन मेथड में पहला मैंने ऑथेंटिकेशन फिल्टर लगाया, फिर ऑथराइजेशन लगाया, फिर एक्शन लगाया, फिर रिजल्ट लगाया, फिर एक्सेप्शन लगाया, तो ये जो 5 मैंने लगाए हुए हैं एक एक्शन मेथड के ऊपर, मतलब ये जो मैंने 5 फिल्टर एक एक्शन मेथड के ऊपर लगाए हुए हैं, तो इनमें सबसे पहला कौन सा चलेगा, तो देखो जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है ना इसी तरह से चलेगा। मतलब पहले कौन सा चलेगा, ऑथेंटिकेशन फिल्टर चलेगा, उसके बाद ऑथराइजेशन फिल्टर चलेगा, फिर एक्शन चलेगा, फिर रिजल्ट चलेगा और फिर लास्ट में एक्सेप्शन फिल्टर चलेगा। कब, अगर ये पांचों फिल्टर एक ही एक्शन मेथड पे लगे हुए होंगे तो। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस है।
भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्शन मेथड में 3 फिल्टर्स लगे हुए, कौन कौन से? एक्शन फिल्टर, रिजल्ट और एक्सेप्शन। ठीक है, तो पहले एक्शन चलेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट चलेगा, फिर एक्सेप्शन चलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक्सेप्शन फिल्टर एक्शन फिल्टर से पहले चल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन मैटर करती है, एक ये पॉइंट है। फिर यहां पे देखो, वी कैन यूज बिल्ट इन फिल्टर्स एंड कस्टम फिल्टर्स इन एमबीसी। मतलब देखो, ये जो 5 फिल्टर्स है ना, ये बिल्ट इन भी होते हैं और इनको यूज करते हुए हम कस्टम फिल्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहां पे सपोज करो ये एक्सेप्शन फिल्टर है, इसका बिल्ट इन फंक्शन भी है, मतलब बिल्ट इन फिल्टर भी है, और इसी के साथ साथ हम कस्टम एक्सेप्शन फिल्टर भी बना सकते हैं। मतलब जिस तरह यहाँ पे देखो एक्शन फिल्टर है, इसके कुछ बिल्ट इन फिल्टर्स भी हैं जिनकी कुछ फंक्शनैलिटी होती है, उनको हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कस्टम फिल्टर भी बना सकते हैं। मतलब कोई ऐसा फिल्टर है, मतलब कोई ऐसा एक्शन फिल्टर है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, तो हम अपने कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहा है, वी कैन यूज बिल्ट इन फिल्टर्स जो एमवीसी के अपने बनाए हुए हैं, और इसके साथ साथ कस्टम फिल्टर्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, while developing an ASP.NET MVC application you can use filters at the following levels। मतलब जो फिल्टर मैंने अभी क्या बताया ऊपर कि फिल्टर हम कहां अप्लाई करते हैं, एक्शन मेथड पे अप्लाई करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि फिल्टर एक्शन मेथड पे ही अप्लाई हो। मतलब 3 लेवल्स हैं। मतलब देखो, अगर मैं एक एक्शन मतलब एक फिल्टर में अप्लाई करता हूं एक्शन मेथड के ऊपर, मतलब सिर्फ एक सिंगल एक्शन मेथड के ऊपर अगर मैं एक फिल्टर अप्लाई करता हूं, तो वो सिर्फ उसी एक्शन मेथड के लिए चलेगा। मतलब एक एक्शन मेथड के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया, ठीक है, अब वो जो फिल्टर है वो सिर्फ किसके लिए काम करेगा, उसी एक्शन मेथड के लिए काम करेगा जिसके ऊपर मैंने वो फिल्टर लगाया है। ठीक है, लेकिन मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्शन मेथड्स हैं एक कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग एक्शन मेथड पे कंट्रोलर ये फिल्टर लगाऊं तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे एक कंट्रोलर के अंदर 5 एक्शन मेथड है और मैं चाह रहा हूं वो फिल्टर पांचों एक्शन मेथड के लिए चले। तो मैं क्या करूंगा, वो फिल्टर कहां पे लगा दूंगा, कंट्रोलर के ऊपर लगा दूंगा। मतलब जहां कंट्रोलर की क्लास होती है ना, ठीक है, उससे पहले, मतलब वही एट्रीब्यूट जो मैं एक्शन मेथड के ऊपर लगा रहा था, वही अब मैं उठा के कहां पे लगा दूंगा, कंट्रोलर के ऊपर लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि उस कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन मेथड्स हैं उन सब के लिए वो फिल्टर चलेगा। ये होता है कंट्रोलर लेवल। सही है, लेकिन अब आपको पता है हमारी एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है, उसमें लॉगिन कंट्रोलर है, यूजर कंट्रोलर है, डैशबोर्ड कंट्रोलर है, एडमिन कंट्रोलर है। मतलब इस तरह के बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, और जाहिर बात है हर कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल एक्शन मेथड्स होंगे। सही है, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा फिल्टर है जो मैं चाह रहा हूं पूरी एप्लीकेशन पे लगे, मतलब पूरी एप्लीकेशन पे लगे, मतलब मेरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स हैं और उसके अंदर जितने भी एक्शन मेथड्स हैं उन सब के लिए वो फिल्टर काम करे, तो तब मैं यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, एप्लीकेशन लेवल। ठीक है, मतलब मैं एक ऐसा ग्लोबल फिल्टर बना दूंगा जो कि हर कंट्रोलर के लिए, हर एक्शन मेथड के लिए चलेगा। सही है, तो देखो यहाँ पे एक्शन मेथड लेवल में क्या कह रहा है पहला जो है, when you use filters in an action method the filter will execute only when the associated action method is exist। मतलब कि अगर आपने एक एक्शन मेथड के ऊपर फिल्टर लगाया है तो जब उसी एक्शन मेथड को कॉल किया जाएगा तभी वो फिल्टर कॉल होगा। ठीक है, जिसके ऊपर आपने लगाया है कि अगर फॉर एग्जांपल दूसरे एक्शन मेथड, मतलब आपके पास 5 एक्शन मेथड्स हैं, आपने सिर्फ एक इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर फिल्टर लगाया है, बाकी चारों के ऊपर नहीं लगाया, तो वो जो फिल्टर है सिर्फ इंडेक्स एक्शन मेथड के लिए काम करेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाओ कंट्रोलर लेवल। ठीक है, when you use filters in controller the filter will execute for all the action methods defined in the controller। मतलब अगर आपने
कंट्रोलर के ऊपर फिल्टर लगाया है तो उस कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन मेथड्स हैं उन सब के लिए वो फिल्टर काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट है कंट्रोलर लेवल का, ठीक है। फिर एप्लीकेशन लेवल, व्हेन यू यूज फिल्टर्स इन एन एप्लीकेशन द फिल्टर्स विल एग्जीक्यूट फॉर ऑल द एक्शन मेथड्स एंड कंट्रोलर्स प्रेजेंट इन द एप्लीकेशन। मतलब कि अगर आपने ग्लोबल फिल्टर बना लिया, मतलब एप्लीकेशन लेवल फिल्टर बना लिया, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स हैं और जितने भी एक्शन मेथड्स हैं वो सब के लिए फिल्टर काम करेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था फिल्टर्स का कि फिल्टर्स हम क्यों यूज करते हैं। अब ये जो हमारे पास 5 टाइप्स हैं, ठीक है, इनमें बिल्ट इन फिल्टर्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है, इसको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो पहला मैं यूज करूंगा एक्सेप्शन फिल्टर। अब देखो एक्सेप्शन फिल्टर मैं पहले क्यों यूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये समझने में थोड़ा आसान है। मतलब एक्सेप्शन फिल्टर अगर मैं फर्स्ट टाइम आपको समझाऊंगा तो आपको फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, सही है। तो बाकी भी हम वन बाय वन इसको यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है।